पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त सरगर्मी, लेकिन मार्केट 1.5 लाख पॉइंट की नफसियाती सतह उबूर नहीं कर पा रही। क्या मार्केट सट्टेबाजों के हाथ में आ गई है? इस हफ्ते के इख्तिताम पर स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड कारोबार हुआ। बैंक ऑफ पंजाब के शेयर्स में ड्रामाई मूवमेंट और शानदार सरप्राइज दिया कंपनी ने अपनी बोर्ड मीटिंग में। स्टॉक मार्केट में सीमेंट के शेयर्स में तेजी की क्या वजूहात हैं? द ऑर्गेनिक मीट और PIBTL मेरे फेवरेट शेयर थे। मेरी पिछली वीडियोस उठा करके देख लीजिए। पाकिस्तान की मईशत को किन चैलेंजेस का आने वाले वक्तों में सामना करना पड़ सकता है, आज की इस वीडियो में जायजा लेंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर जेन्युइन इन्वेस्टमेंट है या मार्केट में सट्टा उरूज पर जा रहा है। मेरी वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। 28 अगस्त को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ और आखिरी दिन था। इस हफ्ते का भी क्लोजिंग थी और मार्केट के अंदर जो रोल ओवर वीक का प्रेशर, जिसे पिछली वीडियो में मैंने आपको जिक्र किया था कि मार्केट में 78 बिलियन रुपीस से ज़ायद का बदला है, जाहिर है मार्केट उसका प्रेशर लेगी और वो हमें नज़र भी आया। लेकिन मार्केट के अंदर वो प्रेशर रिलीज़ हुआ और मार्केट ने ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी भी देखने में आई और सीमेंट सेक्टर में ख़ास तौर पर आखिरी दिनों के अंदर जो भरपूर तेजी नजर आई है। दूसरी अहम बात यह है कि मार्केट में जो थर्ड टियर स्टॉक्स हैं, जिन्हें हम पेनी स्टॉक्स भी कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स हो रहे हैं और उसकी क्या वजह है, इसके बारे में आज हम तफसील से डिस्कस करेंगे। जेन्युइन इन्वेस्टमेंट मार्केट में आ रही है या सट्टेबाजी उरूज पा रही है? पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने पिछले हफ्ते अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था और मार्केट तकरीबन 1,51,000 पॉइंट्स से तजावज़ कर गई थी। लेकिन मार्केट अब 1.5 लाख पॉइंट तक पहुंच नहीं पा रही, बल्कि मार्केट में वहां रेजिस्टेंस आ जाती है। मार्केट ने नीचे 147,000 का लो बनाया है, लेकिन वहां पर मार्केट में हमें सपोर्ट भी देखने में आ रही है और 1,48,500 के पास गुज़िश्ता हफ्ते मार्केट का इख्तिताम हुआ, जो कि आखिरी दिन में जो भरपूर सरगर्मी हमें नज़र आई उसमें सीमेंट सेक्टर सरे फहरिस्त था। और उसकी ख़ास तौर पर वजह यही थी कि पाकिस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम एक्सपेक्ट किया जा रहा है आइंदा माली साल के अंदर, वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी बिना पर स्टील और सीमेंट की खपत में इजाफ़ा होगा, जिसकी बिना पर हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर सीमेंट के शेयर्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई और ख़ास तौर पर मेपल लीफ सीमेंट और DG खान सीमेंट के अंदर अपर कैप्स के तक बाइंग हुई है, जो कि एक बहुत फिनोमिनल इंक्रीज़ है। सीमेंट सेक्टर के रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, सीमेंट्स की डिस्पैचेस में इजाफा हो रहा है, सीमेंट सेक्टर की एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है गुज़िश्ता सालों के अंदर, जिसकी वजह से सीमेंट सेक्टर की डिमांड में हमें इमिनेंट इजाफा देखने में आ रहा है। पाकिस्तान इस वक्त जिस सैलाबी सूरत हाल से गुज़र रहा है और उसकी तबाही से जो मामलात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रूनुमा हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल हैं और हमें बहुत अफसोस है कि इस मौके पर कई जानें कीमती चली जा चुकी हैं और बेपनाह इमलाक का नुकसान हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, पक्की सड़कें बह चुकी हैं, मकानात मुनहदिम हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा ज़राअत को नुकसान हुआ है, खड़ी फसलें बह गई हैं और लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। 2.5 लाख से ज़ायद लोग अपना घर छोड़ चुके हैं, जो कि एक बहुत चैलेंज है पाकिस्तान की मईशत को आने वाले दिनों में। इसकी वजह से बजट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और पाकिस्तान के बजट खसारे में इजाफा मुतवक्को है। ज़राअत पे होने वाले नुकसान की वजह से पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह में भी इजाफा हो सकता है और जिस तरह से लोग डिस्प्लेस हुए हैं, पाकिस्तान की हुकूमत को उसकी आबादकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर जो अखराजात करने पड़ेंगे वो अभी तक एस्टिमेट नहीं किए जा सके हैं।
नुकसानात आप जानते ही हैं कि 2022 का जब सैलाब आया था तो उस वक्त क्लाइमेट चेंज की वजह से पहली वार्निंग पाकिस्तान को मिली थी और उसका पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा शिकार हुआ था। ऑलमोस्ट $30 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। अभी तक पाकिस्तान में उसके नुकसानात का इजाला नहीं हो सका कि ये 2025 की अगस्त में जो सैलाब इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान से शुरू हुआ, केपीके में शदीद तबाही हुई और 650 से ज़ायद इंसानी जानों का नुकसान हुआ। साथ साथ अब जो पंजाब की सूरत हाल है उसमें सैलाबी रेला आगे बढ़ता चला जा रहा है और सिंध तक पहुंच सकता है, जो कि बहुत खौफनाक सूरत हाल बन सकती है। लिहाजा पाकिस्तान की मईशत को इस आसमानी सुल्तानी आफत की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान और पाकिस्तान की मईशत को उसका बोझ उठाना पड़ेगा। और यकीनन ये सिर्फ आसमानी सुल्तानी नहीं है, यह हमारी मिसमैनेजमेंट और कोताहियों का भी नतीजा है। स्टॉक मार्केट में इसी बुनियाद पर गुज़िश्ता दिनों हमने सीमेंट के शेयर्स में इजाफा इसलिए देखा, सरमाएकारों को ये रुझान मिल रहा है कि शायद सीमेंट की खपत में इजाफा होगा आइंदा आने वाले दिनों में और उसके मुनाफे में भी इजाफा होगा जब उसके सेल्स नंबर इंक्रीज़ होंगे। इसीलिए हमने मेपल लीफ सीमेंट के अंदर, डीजी खान सीमेंट, फौजी सीमेंट और दीगर सीमेंट की कंपनियों के अंदर बहुत अच्छी रैली देखी। इतनी स्पाइक जब एक ही दिन में आती है, इतना शॉर्ट पीरियड आती है, तो उसमें ये शायबा होता है कि ये अनयूजुअल मूवमेंट किसी स्पेकुलेशन का नतीजा तो नहीं है, क्या मार्केट में सट्टेबाज तो नहीं घुस गए हैं। यकीनन ऐसा मुमकिन हो सकता है क्योंकि मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है और जो बड़े जाइंट्स होते हैं या बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट के, वो ये हमेशा ऐसे मौके पे बार्गेन हंटिंग करते हैं और वो मौके का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे मौके पर कभी कभी पंप एंड डंप की सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है, जो कि मोस्टली हमें पेनी स्टॉक्स में नज़र आती है। लेकिन ये जो बाइंग हो रही है, क्या ये सट्टेबाजी है या इसमें जेन्युइन बाइंग का उनसर पाया जाता है? मैं ये समझता हूँ कि चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त कोई और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, स्टॉक मार्केट से ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी इस वक्त कोई भी नहीं है। रियल एस्टेट मार्केट स्लो डाउन हुई है। पाकिस्तान के अंदर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बहुत हाई प्राइस के ऊपर अब नहीं की जाती। सेकेंडली, जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम होता चला जा रहा है। 11% के ऊपर स्टेट बैंक का बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट आ चुका है, जिसमें मज़ीद कमी मुतवक्को है। इस बुनियाद के ऊपर ये समझा जा रहा है कि इस वक्त फंड्स का जो ट्रांसफ़र है वो एक्विटी साइड के ऊपर ज़्यादा है और आपने देखा कि म्यूचुअल फंड्स ने भी अपने डेट सिक्योरिटीज़ से पैसा निकाल करके एक्विटीज़ में डालना शुरू किया और उन्होंने जो सबसे अच्छी डिविडेंड पे मास्टर्स कंपनीज थी उनके स्टॉक्स में मज़ीद बाइंग करके उनको काफ़ी हद तक कॉर्नर किया। लेकिन याद रखिए कि उसके साथ साथ कुछ थर्ड टियर और सेकंड टियर स्टॉक्स में भी हम तेज़ी देख रहे हैं, जिसमें इंस्टीट्यूशन बाइंग से ज़्यादा कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट नज़र आता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह होती है उन कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल। माना कि वो कंपनीज बहुत ज़्यादा मुनाफे में नहीं हैं या वो कंपनी नुकसान से निकल करके मुनाफे की तरफ सफ़र कर रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि आइंदा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर उनके नफ़े बढ़ जाएंगे या उनके अंदर कुछ बेहतर टर्न अराउंड सिचुएशन होगी, तो नेचुरली उनके शेयर्स की कीमतों के अंदर हमें इजाफा देखने में आ रहा है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं या उनकी बिजनेसेस की डाइवर्सिफिकेशन की वजह से उनके कारोबार के अंदर सरमाएकारों का इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों किस तरह से पेस के अंदर तेज़ी हुई, किस तरह से टेलीकार्ड में थोड़ी तेज़ी देखने में आई, यूसुफ वीविंग के अंदर इंटरेस्ट क्यों डेवलप हो रहा है, इसी तरह एफएस नेशनल एक्विटी के अंदर भी बाइंग हुई है और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स क्रिएट हो रहे हैं। दो कंपनीज़ जो मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ उसमें PIBTL सर फहरिस्त है, जिसकी टर्न अराउंड सिचुएशन है 10 रुपये से 13 रुपये के तक उसकी कीमत आ चुकी है, विच इज़ फिनोमिनल। सेकेंडली, जो टॉम सीएल है द ऑर्गेनिक मीट कंपनी, ये एक ज़बरदस्त कारोबार कर रही है। इस कंपनी की सालों पुरानी एक
स्ट्रेंथ है और ये कंपनी पाकिस्तान से ओफल एक्सपोर्ट करती है, अब मीट एक्सपोर्ट करती है और इसको मिडिल ईस्ट और दीगर कंट्रीज़ के बड़े ऑर्डर्स मिले थे। लेकिन ये कंपनी 35, 36, 37 रुपये, 40 रुपये के रेंज के अंदर फंसी हुई थी। लेकिन अब इस कंपनी के अंदर जो ब्रेकआउट दिया है तो उसकी वजह यह है कि 10% स्ट्रेक इस कंपनी के अंदर एक इन्वेस्टर ने डालने की इंटरेस्ट शो किया है, जिसकी वजह से इसके शेयर्स नापैद हो गए और गुज़िश्ता 3 दिनों से कंटिन्यूअस अपर कैप लग रहा है और कंपनी 51 रुपये के ऊपर इसका शेयर का भाव आ चुका है। तो ये स्ट्रेंथ है इस मार्केट की, ये इस मार्केट क्या की ताकत है कि जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं या जिनका फ्यूचर अच्छा है उसमें इन्वेस्टर जा रहा है और उसको डब्बे में डाल रहा है। उस शेयर के अंदर कंटिन्यूअस एक्यूमुलेशन हो रही है और यकीनन ये कंपनीज के अंदर जो एक्यूमुलेशन हो रही है वो 2 दिन 4 दिन के बाद वो बेचेंगे नहीं, क्योंकि वो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो उसको होल्ड करेंगे और उसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। हाँ, ऐसे मौके पर छोटे इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स बहुत एक्टिव हैं जो शॉर्ट टर्म्स और क्विक ट्रेडिंग प्रॉफिट हंटिंग करते हैं और क्विक लॉसेस भी कट करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स बढ़ रहा है। लास्ट डे वॉल्यूम तकरीबन 1.3 बिलियन शेयर से ज़्यादा तजावुज़ कर गया, जो कि मैं समझता हूं कि एक रिकॉर्ड सरगर्मी हमने देखी फ्राइडे के दिन। और उसमें जो लीड किया यकीनन 10 करोड़ से ज़ायद शेयर्स का कारोबार PIBTL में हुआ और 10 करोड़ से ज़ायद शेयर्स का कारोबार बैंक ऑफ पंजाब में हुआ। और बैंक ऑफ पंजाब में वजह उसकी ये थी कि उसमें बड़ी इरेटिक मूवमेंट हुई आफ्टर जुमा प्रेयर्स। मार्केट के अंदर ये रूमर्स थी कि नफ़ा अच्छा नहीं आ रहा, डिविडेंड नहीं दे रही कंपनी, जिसकी वजह से उसकी कीमत 14.5 रुपये से घटते हुए 13 रुपये 60 पैसे तक आ गई। लेकिन द मोमेंट 3:30 बजे के बाद कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई और अनाउंसमेंट बिफोर मार्केट क्लोजिंग जो आई तो 10% का सरप्राइज डिविडेंड अनाउंस किया कंपनी ने, विच इज़ एक्सेप्शनल, जिसकी बेसिस पर मार्केट में बुल्स ड्राइविंग सीट पर आ गए और उन्होंने हर भाव पे शेयर चुनना शुरू कर दिया और आखिरी हद तक अपर कैप के लेवल तक बाइंग नज़र आई, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स में भी इजाफा हुआ। और आपको एक और बात बता दूं, कुछ लोगों ने नेगेटिव रूमर्स की वजह से मार्केट में शॉर्ट सेलिंग भी की हुई होगी, जिनको सौदा काटना मुश्किल पड़ गया होगा, क्योंकि जब इतना अच्छा डिविडेंड अनाउंस हुआ, अभी बैंक ऑफ पंजाब ने गुज़िश्ता ही सहमाही में 1.8 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दिया था और अभी इंटरिम डिविडेंड उन्होंने 10% का मज़ीद दिया। साथ साथ जो सबसे अहम बात यह है कि उसके नंबर्स बहुत फिनोमिनल आ रहे हैं और जो ग्रोथ स्टोरी इस वक्त बैंक ऑफ पंजाब की है वो एक्सेप्शनल है। 23% उसके डिपॉजिट्स में इजाफा हुआ है, उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर तकरीबन 278% का इजाफा देखने में आया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर 102% का इजाफा देखने में आया है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी है और इसको मैं 15 रुपए के ऊपर भी सस्ता समझता हूं। अब आ जाइए इस बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर बैंक का शेयर इस भाव पे भी सस्ता क्यों है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। नेशनल बैंक 75 रुपए से 150 रुपए का हो गया है। गो के गवर्नमेंट का बैंक है, मिसमैनेज बैंक समझा जाता है। प्राइवेट बैंक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत ज़बरदस्त बिजनेस इन्वायरमेंट भी होता है और कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री का अगर आप जायज़ा लें तो मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि इनका कारोबार सिर्फ नफ़े का कारोबार है। हींग लगे न फिटकरी और रंग भी आए चोखा, इसलिए कि इनकी डिपॉजिट बेस बढ़ रही है डे बाय डे और इनका जो लेंडिंग कर रहे हैं सबसे ज़्यादा ये गवर्नमेंट को कर रहे हैं और गवर्नमेंट इनको सॉवरेन गारंटी है, इनके मज़े से इनके प्रॉफिट्स की मलाई इनके पास उतरती जा रही है। हाँ, ज़रूरत इस बात की बहुत ज़्यादा है कि पब्लिक सेक्टर को और इंडिविजुअल्स को, आम आदमी को भी बैंक्स फैसिलिटेट करें और कम शरह सूद के ऊपर लोन दें ताकि वो घर बना सकें, गाड़ी ले सकें या छोटा कारोबार भी कर सकें। इस इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से और जिसमें मज़ीद शरह सूद में कमी की तवक्को है, ये उम्मीद की जा रही है कि बैंकिंग सेक्टर के प्रॉफिट्स में शायद कमी हो।
लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जब डिपॉजिट बेस बढ़ रहा है तो नेचुरली इनके प्रॉफिट्स में मज़ीद इजाफा ही होगा। गो के बैंकों के शेयर्स की कीमतों में 200%, 100% से ज़ायद इजाफा देखने में आ चुका है, लेकिन अभी भी नेशनल बैंक लुक्रेटिव है क्योंकि उसका प्रॉफिट अच्छा है। बैंक ऑफ पंजाब का जो प्रॉफिट आया है वो बहुत ज़बरदस्त है और 15 रुपये पे मुझे इसीलिए ये सस्ता नज़र आ रहा है। दीगर बैंकों के अंदर भी हम बहुत अच्छी रैली देख चुके हैं और इसमें सस्टेनेबल ग्रोथ हमें नज़र आ रही है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स से ज़रूर बताइएगा मुझे अगर आपको स्टॉक मार्केट के हवाले से कोई सवाल हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।